सबसे पहले तो काज़म ट्रॉफी का बताइए, कैसा रहा? आपकी फिटनेस भी ज़बरदस्त है, काज़म ट्रॉफी कैसी रही? कराची की टीम आगे नहीं आ सकी। देखें अब इकबाल भाई, अगर रियलिस्टिक बात की जाए तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे। और मैं जब से फर्स्ट क्लास खेल रहा हूँ तो मैं ये कहूँ नहीं तो गलत बात होगी कि ओन करते हैं हम काज़म ट्रॉफ़ी को, जो हमारी बेस है क्रिकेट की। हाँ। जिस तरह रणजी ट्रॉफ़ी इंडिया की बेस है, इस तरह हमारी काज़म ट्रॉफ़ी है। और इस दफ़ा जो काज़म ट्रॉफ़ी का स्टैंडर्ड था वो बहुत बिलो था। बड़ी कंप्लेंट्स आई और ड्रेसिंग रूम हो, वो ड्रेसिंग रूम चार सद्दा में भी कोई मैच कहाँ हुआ? हमारे ही 2 मैच चार सद्दा में हुए थे। और ये चार सद्दा में मैदान में हुए थे, कहाँ हुए थे? नहीं, चार सद्दा में एक ही ग्राउंड है जिसके अंदर फर्स्ट क्लास पहली दफ़ा हुई थी। अच्छा। और वो एक्स क्रिकेटर इमरान है, उनका ग्राउंड है, हमें एग्जैक्ट नाम नहीं पता। ग्राउंड बहुत अच्छा है। फास्ट बॉलर थे इमरान खान जूनियर। नहीं, वो यासिर हमीद की तरह उनका बैटिंग स्टाइल था और लास्ट ईयर तक खेले हैं वो। अच्छा। तो उनका वो ग्राउंड था और ग्राउंड बहुत अच्छा, पिच बहुत अच्छी, मगर एटमॉस्फेयर में ड्रेसिंग रूम का मैटर बहुत होता है। मैंने देखा WC नजर आया था वीडियो में। देखें, बेटरमेंट की बात हो रही है और इस पे हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। अगर उसका बोर्ड कहे कि या खुद इन्वॉल्वमेंट के साथ ड्रेसिंग रूम अच्छा कर दें तो वो पाकिस्तान के चंद अच्छे ग्राउंडों में से एक ग्राउंड बन सकता है। अच्छा। क्योंकि चारों तरफ उसकी ग्रीनरी है, पिच बहुत अच्छी थी, अप टू द मार्क, फास्ट बॉलर को भी मदद मिल रही थी, बैट्समैन को भी मदद मिल रही थी, आउटफील्ड बहुत तेज़ थी। तो ड्रेसिंग रूम का जो था ना माहौल, असल मसला वो मसला था। इवन चेयर्स तक नहीं थी। अच्छा। और स्लैब लगे हुए थे। अच्छा, और उस पे हम लोग बैठे हुए थे और इवन हम लोगों ने रिक्वेस्ट की तो अगले दिन चेयर्स अवेलेबल हुई। और उसके बाद फिर कनातें लगी, लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरप्ट ड्रेसिंग रूम के अंदर था जो कि नहीं होना चाहिए था। तो सारे आप थे, इमामुल हक थे, और कौन? सर, करंट टीम का प्लेयर उस्मान कैप्टन था हमारा उस मैच में, इन दोनों मैचों में उस्मान खान। उसके बाद उसका ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में नाम आया, वो चला गया। और उसके अलावा मैं था वहाँ पे। और इमामुल हक भी थे। इमाम हमारी अगेंस्ट टीम से वो इमाम लीड कर रहा था पहले मैच में, इफ्तिखार लीड कर रहा था। तो ऐसा नहीं है, जो क्रीम खेलती है काज़म ट्रॉफी की वो खेल रही थी। और ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रेसिंग रूम की बात हो रही है। अब रही बात एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड बिल्कुल ब्लो। आपको पता चला होगा KRL वाले मैच में एक दिन और 1 घंटे में मैच, एक घंटे में 32 प्लेयर आउट हुए। हाँ। जिसमें थे कितने प्लेयरों को बॉल लगी, अगर उस मैच की वीडियो देख तो ना कीचड़ थी वो और मैं ही वो प्लेयर था जिसपे मैंने बोला कि सर ये मैच रुकवाएं, ये लग सकती है पहली बॉल के बाद। जब दूसरे बॉल पे कीचड़ का पीस मेरे आके वाइजर पे लगा है तो एम्पायर ने वो गेम रोका है। तो ये स्टैंडर्ड मैंने कभी भी नहीं देखा था और एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड भी बिल्कुल ब्लो था। माजरत के साथ ये बेटर करने के लिए ज़रूरी हैं चीज़ें। तो जुनैद ज़िया क्या कर रहे हैं? GM डोमेस्टिक है, कंप्लेनें गई हैं, खुर्रम खान नियाजी जो है उनको कंप्लेनें रिटर्न में भी गई हैं, कोचेस की, मैनेजमेंट की, एसोसिएशन की, कि भाई ये अप टू द मार्क मैचेस के लिए चीज़ें सही नहीं हैं और इनको बेहतर किया जाए। फिर बॉल का स्टैंडर्ड बिल्कुल ब्लो था। कौन सी गेंद इस्तेमाल हुई? देने को ड्यूक का बॉल था, मगर वो ड्यूक का बॉल लग नहीं रहा। 2 नंबर बॉल था। वो कह सकते हैं क्योंकि लोगो टेढ़ा, मैंने आज तक किसी ओरिजिनल बॉल पे लोगो टेढ़ा नहीं देखा। हालांकि सॉफ्ट बॉल नहीं देखी। की बॉल तो यहाँ महंगी मिलती है। और लास्ट ईयर तक कोकुबरा बॉल था, एक स्टैंडर्ड था काज़म ट्रॉफी का, और इससे परफॉर्म करके ही टीम में जाते हैं। देखें, आपने चैंपियंस कप रखा, अच्छी चीज़ है। एक आपने एक रखा जिस तरह पहले पेंटेंगुलर कप होता था, कायदेदम के जो टॉप परफॉर्मर होते थे वो उसमें जाते थे, एक उसका स्टैंडर्ड था। अब इन्होंने क्रीम उठाई और रख दी, और ये वो क्रीम है 150 लड़के, जो लड़के पाकिस्तान टीम में एंगेज है, शाहीन में एंगेज है। अब वो 150 लड़के कहाँ से लाएंगे? उनको बोलेंगे वो छोड़ो, पाकिस्तान टीम आगे ही खेलो, चैंपियंस कप, T20, 1 डे 4 डे। तो ये यहाँ पे इन्होंने एज फैक्टर डाल के, भाई जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है और वो फिट होता है तो खेल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस भी आप पे उसको कंसीडर करें। वो चंद आदमी हैं जो ये एक रेस कर रहे हैं कि 35 जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो फुटबॉल के एक्सपर्ट हैं। देखें, सब चीज़ अपनी जगह है, मगर देखें क्रिकेट को डैमेज हो रहा है। जो मैं एज ए प्रोफेशनल तीनों फॉर्मेट खेलता हूँ और परफॉर्म कर रहा हूँ लास्ट 10-15 ईयर से। 35 साल से ऊपर का जो 35 प्लस हैं उनको कंसीडर नहीं करेंगे। चैंपियंस कप के 4 डे हो, T20 हो या 1 डे हो, चैंपियंस कप के 1 डे हुए, उसमें मेरे स्टैट्स दिखा रहे हैं मैं वर्ल्ड नंबर 5 स्टिल हूँ, जिसकी 53 की एवरेज है। वर्ल्ड नंबर 2 हूँ जो स्टिल जो छठी इनिंग में 100 करता है, और मैं घर बैठा हूँ क्यों 35 प्लस हूँ। मैं फिट हूँ तो खेल रहा हूँ ना। तीनों फॉर्म में अभी भी काज़म ट्रॉफी 5 मैचों में 350 रन किए और कीचड़ पे, ये मुझे कोई बोलते हुए शर्म नहीं है, कीचड़ पे खेल के आ रहा हूँ मैं। ये स्टैंडर्ड पे बोलते हैं हज़ारों रन करो,
पिच तो आके देखो कितने प्लेयरों को लगी। उसमें पाकिस्तान टीम का कैप्टन भी खेला था शान मसूद, पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन भी खेला था सऊद शकील, उमर अमीन, मैं, अनगिनत प्लेयर। एक होता ना कि भाई जूनियर प्लेयर खेल लेते, खेला नहीं जा रहा, एक दिन 1 घंटे में 32 प्लेयर आउट हो गए। तो थोड़ा इस चीज के ऊपर सोचने की बात। मैच रेफरी ने भी रिपोर्ट की, बोर्ड के बंदे आए, एक दिन गेम रुका, उसके बाद ये KRL पे था ये मैच जी। हाँ। KRL पे मैच था और एक दिन मैच रुका है, उसके बाद ये हाल है। अगर ये पहले दिन होता तो पहले दिन ही मैच खत्म हो जाता। पहले दिन सिर्फ 2 बॉलें गिरी हैं, उसके बाद गेम रुक गया। उसके बाद 6 से 7 ओवर गिरे, उसके बाद जब बॉलें लगना शुरू हुई, जब सऊद शकील ने बोला अगर मैं अनफिट हो गया कौन जिम्मेदारी लेगा, अच्छा, तो गेम रुका सर। करंट प्लेयर है पाकिस्तान जी, सीने पे उसके बॉल लगी, रिब केज पे, और उसने बोला मेरी सीरीज में नाम है, मैं वाइस कैप्टन हूँ, मेरे बॉल लगी, अगर मैं अनफिट हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तब जाके गेम रुका है। सही। तो क्रिकेट कराने का देखें, माजरत के साथ अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये सब, मगर मैं बेटरमेंट के लिए बोल रहा हूँ। जो हमारी बेसिक है ना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, ये हमारी डोमेस्टिक की बेसिक है, जिससे पाकिस्तान टीम को अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। सही। जितने भी ग्रेड्स गए वो यहाँ से गए, या तो पेट्रस ट्रॉफी से गए या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से गए। आपने उस बेस को हिला दिया। अब लड़का, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मैं नाम पिन पॉइंट नहीं करूंगा, जो लड़के कॉन्ट्रैक्टेड लड़के थे चैंपियंस कप कोई भी फॉर्मेट के, वो लड़के इस ट्रॉफी को टेढ़े लफ्जों में बोलते हैं कि घासी नहीं डाल लेते, सीधे लफ्जों में बोले थे सही है देख लेंगे। ये एटीट्यूड से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल लेते। आप क्या मैसेज दे रहे हो? और इनको कोई ना कॉन्ट्रैक्ट था, ना इनकी TADA सही थी, आखिरी मैच तक डेलियों का मसला पड़ा हुआ था लड़कों का, बहुत सारी चीजें थी, एक चीज नहीं थी। आपने निशानदेही की है, इस जानिब PCB को देखना चाहिए, क्योंकि PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ये चाह रहे थे, पैसे बहुत खर्च कर रहे हैं कि डोमेस्टिक का निज़ाम बेहतर बनाया जाए, लेकिन डोमेस्टिक का निज़ाम कैसे बेहतर बनेगा? नहीं, मेरी उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है, जो टॉप परफॉर्मर है, मेरे लफ्ज पहले क्लियर है, जो टॉप परफॉर्मर है उनको कंसीडर किया जाए। ये एज फैक्टर जो डाला है ना, ऐसी भी जो 36 एज में टीम में कैप्टन बन के आए, 42 में गए। मिसबा भाई फिट थे तो खेल लेते ना, यूनुस भाई फिट थे तो खेल लेते। तो जो फिट लड़के हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें कंसीडर करें। और ये बात रेज हुई है कि भाई आप ये एज फैक्टर नहीं डालें, डोमेस्टिक में वैसी काल पड़ा हुआ है, आप कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल। अब वो जूनियर लड़कों को डाल दिया, उनके तेवर, पहली दिमाग खराब था। वो जूनियर लीग हुई थी एक, रमीज भाई ने कराई थी, रही सही, इन्होंने ये जो एक्स फैक्टर डाल दिया, वो बिल्कुल ही वो अपने आप को समझ रहे हैं हम पता नहीं कौन से प्लेयर हैं, हम सिलेक्ट हुए, ये तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी टाइम पास है, लिटरली टाइम पास समझ रहे थे। मतलब इतना नॉन सीरियस मैंने एटीट्यूड कभी नहीं देखा। तो इस चीज़ पे थोड़ा सोचने वाला ये एलिमेंट है कि बोर्ड को चाहिए, इतने सब चीज़ें अच्छी कर रही हैं तो इस चीज़ को भी थोड़ा देखें कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का स्टैंडर्ड एकदम से गिरा है और ठीक ठाक गिरा है। मैंने लाइफ में कभी इतनी पैथेटिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का स्टैंडर्ड नहीं देखा। कितने अरसे से आप खेल रहे हैं? मैं 2003-04 का मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू है, और उसके बाद ये मैं लाइव में पहली दफ़ा देख रहा हूँ जो इतना ब्लो स्टैंडर्ड कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई है। चले देखते हैं इस पे क्या होता है। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं और ये बता रहे थे क्योंकि ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल कर आए तो ये तवज्जो PCB के अरबाब इख्तियार की जानिब करा रहे थे कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी बाबाए कौम के नाम से मौसूम टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट में जो बेकायदगियाँ हुई यकीनन इसका नोटिस लेंगे PCB के डायरेक्टर डोमेस्टिक खुर्रम नियाज़ी, और उसके अलावा PCB के चेयरमैन भी नोटिस लेंगे इस बात का, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि क्रिकेट को बेहतर किया जाए, पैसे खर्च किए जाए। लेकिन जहाँ पैसे खर्च नहीं होंगे, जिस तरह की फैसिलिटीज़ खुर्रम बता रहे हैं कि जो मैच हुआ 4 सद्दा में, वहाँ बैठने के लिए चेयर्स नहीं थी, वहाँ स्लैब पे लड़के बैठे और कनात लगा दी गई, वॉशरूम की सूरत हाल बड़ी ख़राब थी। इन तमाम चीज़ों पर यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नोटिस लेना चाहिए। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज़ के हवाले से भी बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस।